नमस्कार दोस्तों, सुषमा भक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पुत्रदा एकादशी की व्रत की कथा सुनेंगे। भद्रावती नगरी में सुकेतुमान राजा राज्य करते थे। उनका कोई पुत्र नहीं था। उनकी रानी का नाम चंपा था। वह दोनों सदैव वंशधर पुत्र न होने के कारण चिंता में डूबे रहते थे। राजा को राज्य वैभव से संतोष नहीं होता था। उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन होना था। वह विचार करता था कि मेरे मरने पर मुझे कौन पिंड देगा। जिस घर में पुत्र न हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है, इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र और धन आदि मिलते हैं। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा घोड़े पर सवार होकर बिना किसी को बताए वन में चले गए। वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगे। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे थे। राजा सोच विचार में लग गए। राजा प्यास के कारण अत्यंत बेचैन होने लगे और पानी की तलाश में आगे बढ़े। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें एक सरोवर मिला। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए मुनियों को देखकर घोड़े से उतरे और दंडवत करके उनके सम्मुख बैठ गए। राजा को देखकर मुनीश्वर बोले, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह क्यों आए हो, सो कहो। राजा ने उनसे पूछा, हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ हैं। मुनि बोले, हे राजन, आप पुत्र की इच्छा करने वालों को संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। राजा बोले, हे मुनीश्वर, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इसका व्रत अवश्य करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र प्राप्त होगा। मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने एकादशी का व्रत किया एवं द्वादशी को प्रयाण किया और मुनियों को प्रणाम करके अंत में पहले महल को वापस आए। अंत में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 माह के पश्चात उसके एक पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार अंत में अत्यंत वीर, धनवान, प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसका महात्म श्रवण व पठन करते हैं उनको स्वर्ग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है।